सभी क्रिकेट के दर्शक, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के चहीते और टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। पहला मैच हो रहा है 6x6 सुपर किंग्स बनाम इंडियन कैपिटल्स। तो 12th मैन आ चुके हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। इंडियन कैपिटल्स के 12th मैन आ चुके हैं 6x6 सुपर किंग्स। आपका 12th मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द संपर्क करें। जब तक आपका 12th मैन नहीं होगा कमेंट्री बॉक्स में, मैच शुरू नहीं होगा। एक इनिंग के लिए पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर होगा, दूसरे से पांचवें तक, और एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर होगा। जो गेंदबाज पहले ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले का करेगा उसको दूसरा पावर प्ले नहीं मिलेगा गेंदबाजी के लिए। जो अंपायर का फैसला होगा मैच के दौरान वो आखिरी फैसला होगा। और इसी बीच ओपनिंग जोड़ी मैदान पर कृष्णा सातपुते और उन्हीं के साथ विकास देसाई उर्फ बाबू। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर और उन्हीं के साथ सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक। तो पहली गेंद सामने से गेंदबाज रंजित यादव अपने बॉलिंग बार पर और सामने बैटर है कृष्णा सातपुते, उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। बहुत ही शानदार आयोजन, डे नाइट का ये क्रिकेट का संग्राम। इस बार गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफ साइड पर बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच हाफ वाले पर लेकर एक शानदार शॉट। कृष्णा सातपुते चौके के साथ आगाज करते हुए मैदान पर अपने टीम के खाते की शुरुआत, अपने खुद के खाते की शुरुआत करते हुए 4 रन स्कोर बोर्ड पर।
फुल टॉस गेंद आगे निकले, इस बार डाउन द ग्राउंड, एक बार फिर से बढ़िया शॉट, इस बार डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 2 शानदार चौके के साथ आगाज करते हुए टेनिस क्रिकेट का एक बेताज बादशाह मैदान पर, जो कि शुरू में स्ट्राइक एंड पर बैटिंग करते हुए और 2 चौके के साथ अपने टीम को आगे बढ़ते हुए 8 रन बिना किसी नुकसान से। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर, सामने से दूर वाले छोर से रंजीत जादव जो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और नॉन साइकिल एंड पर बैटर है विकास देसाई। टॉस जीता इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम ने, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला और 6x6 सुपर किंग्स मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। हर टीम में 3 ओवरसीज खिलाड़ी और बहुत दूर 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 से बिल्कुल इस मैदान पर एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी। और इस बार ऑन साइड पर खेला, बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के सामने, विकेट कीपर जब तक निकलते गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर पहुंचा। विकास देसाई और भावु अब स्ट्राइक एंड पर बैटिंग करेंगे। सामने गेंदबाजी पर रंजीत यादव जो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लंबे कद के खिलाड़ी। 2 फील्डर है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात। पहला ओवर जो पावर प्ले का 6 ओवर का मैच, 30 मिनट का समय आपके लिए। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑन साइड पर थोड़ा सा ऑन द राइज खेलना चाहते थे, इस बार गेंद हरकत करते हुए अब स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 9 रन स्कोर बोर्ड पर पहला ओवर जो चलता हुआ पावर प्ले का ओवर और सामने बैटर विकास देसाई। इस बार गेंद को ड्राइव किया बिल्कुल बीचों बीच और जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल के साथ स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ 10 रन पर पहुंचा। विकास देसाई ने अपना खाता खोला। कृष्णा सातपुते स्ट्राइक पर 2 चौके लगाते हुए 9 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए सामना करते हुए अगली रंजीत यादव की गेंदबाजी का। इस बार एक बैठक शॉट, गेंद हवा में खड़ी होगी, देखना होगा फाइन लेग पर फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन शायद अनुमान नहीं लगा सके। ये मौका बना था बिल्कुल फील्डर के लिए स्क्वायर लेग पर शॉट, फाइन लेग पर, लेकिन कैच नहीं लपक पाए। लगभग करीबी मामला था, वहां पर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। पहला ओवर कहीं ना कहीं 2 चौके लगे, लेकिन आखिरी गेंद पर लगभग सफलता थी गेंदबाज रंजीत यादव के लिए। थोड़ा सा नाखुश वो भी हो गए और इसी बीच में पहले ओवर का खेल और उसी के साथ स्कोर बोर्ड पर टोटल 11 रन पर बिना किसी नुकसान सर 2 चौके के साथ कृष्णा सातपुते खुद के व्यक्तिगत 10 रन पर बल्लेबाजी करते हुए और विकास देसाई उनका साथ देते हुए 1 रन पर। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और एक ओवर जरूर बाकी है जो दूसरे से 5वें तक, और अंपायर का इशारा जो दूसरा ओवर था बैटिंग पावर प्ले का वो ले रहे हैं इस बार। और तो अंपायर का इशारा मैदान पर जो कि सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, जिनका कमेंट्री बॉक्स की ओर से 3 फील्डर हो गया अब सर्कल से बाहर। और देखना होगा पहले ओवर में एक अच्छी शुरुआत की है मैदान पर 6x6 सुपर किंग्स, और बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। एक शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का जीसीसी फातोड़ा, जिनके ओर से साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व दूसरा इस टूर्नामेंट का डे नाइट का ये क्रिकेट का संग्राम जारी रहेगा। लगातार 3 दिन आपके साथ ये सिलसिला बिल्कुल जुड़ता रहेगा मैदान पर। और इसी बीच में जो कि बिल्कुल ठीक समय पर शानदार उद्घाटन और उसी के साथ पहला मुकाबला शुरू होता हुआ और सामने से कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन, कृष्णमूर्ति गेंदबाजी के ओर पर पूरे भारत भर के सभी खिलाड़ी। और शॉर्ट पिच बाउंसर, इस बार गेंद को कट किया, इस बार गेंद निकलती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया क्रिकेट, सूझबूझ की बल्लेबाजी, आखिर में बल्ले का मुंह खोला, गली पर चौकर ने फील्डिंग, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। लेकिन बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, आंखों आंखों में इशारा हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में।
बहुत ही शानदार क्रिकेट, एक चौका लगा कृष्णा सातपुते के बल्लेबाजी में, उसके बाद एक बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट। मालूम है एक बड़े इनिंग खेलनी पड़ेगी इस मैदान पर, और सामने विकास देसाई सामना करते हुए अगली गेंद का कृष्णमूर्ति जो अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और इस बार छोड़ा, आखिर में खेलना चाहते थे लेकिन इन समय पर जो कि बल्ले को हटाया, गेंद के लाइन से अपने शरीर को कवर किया, रोल किया बिल्कुल, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा जो विकेट के पीछे, एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, अच्छे विकेट कीपर। और शॉर्ट गेंद इस बार बैकफुट पर निकले, गेंद को हुक किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते, जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, बिल्कुल आराम के साथ एक सिंगल पूरा किया। इसी बीच में राउंड विकेट राइट आर्म गेंदबाजी कर रहे कृष्णमूर्ति। पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस मैदान पर जरूर देखने को मिलेंगे। हर टीम में 3 ओवरसीज खिलाड़ी हैं और फिलहाल सामने कृष्णा सातपुते। ओवरपिच गेंद मिली, हेलीकॉप्टर शॉट कृष्णा सातपुते के बल्ले से सामने, बिल्कुल बॉलर के ऊपर से एक नजाकत भरा छक्का 6 रन के लिए। इस खिलाड़ी का खेल देखने के लिए दर्शक आते हैं, वो है कृष्णा सातपुते। छोटी गेंद इस बार एक अपर कट का शॉट खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा बिल्कुल नो बॉल का, नो बॉल का इशारा, यानी 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 4 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ सदगिरी नाइक, असलम शेख, शिवशरण उर्फ बाबू दाबोलकर, सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी विराज तेंदुलकर। और इस बार बेहतरीन शॉट बैकफुट पर निकले, कट किया गेंद को डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री की तरफ, शानदार फील्डिंग। ओ शायद, चलिए थोड़ा सा जल्दी चलिए प्लीज, पानी की बोतल लेकर चलिए। बल्लेबाजी करते हैं, एक अच्छे, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है अब्दुल सलाम उर्फ शकील, और शायद ठीक ठाक होने चाहिए, अपनी टीम की जरूरत है उसके लिए। थोड़ी देर के लिए बीच में खेल मैदान पर रुका हुआ। शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का, सुरभि लाइट्स, वो भी शाम के दौर में इस मैदान पर झगमगाहट एक बिल्कुल जो कि जरूर होगा। और 3-3 जो कि खिलाड़ी है हर टीम में, ओवरसीज खिलाड़ी है,
शानदार शुरुआत मैदान पर कर चुके, एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट बिल्कुल बॉलर के ऊपर से। उससे पहले एक कवर ड्राइव का शॉट है जो कि कृष्णा सातपुते के बल्लेबाजी में अपर कट का एक शॉट देखने को मिला। सामने से विकास देसाई थोड़ा सा खामोश है, मालूम है कि सिंगल डबल के साथ सामने कृष्णा सातपुते को मौका दे रहे हैं, बड़ी अच्छी सोच है। और इसी बीच में पहले ओवर में आखिरी गेंद पर रंजित यादव शायद थोड़ा सा नसीब का साथ नहीं मिला, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही शानदार फिर से बल्लेबाजी, चौका और उसी के साथ छक्का लगाया कृष्णा सातपुते ने, जो गेंदबाजी पर कृष्णमूर्ति की गेंदबाजी पर। कई खिलाड़ी कोलकाता से, कई खिलाड़ी गुजरात से, कई खिलाड़ी पश्चिम बंगाल से इस मैदान पर। और साउथ गोवा प्रीमियर लीग का यह दूसरा पर्व है। पहला साल दर्शकों के लिए बहुत ही भारी संख्या में तादाद थी इस मैदान पर और शानदार क्रिकेट देखने को मिला था। एक बहुत ही शानदार आयोजन था, अच्छी अंपायरिंग थी और उसी के साथ अच्छा खेल भी देखने को मिला था। और ये दूसरा पर्व जो इस जीसीसी फातोड़ा जिनसे और से जो कि आयोजन का ये दूसरा क्रिकेट का एक बहुत ही महासंग्राम, और शायद अब्दुल सलाम दिखाई दे रहे हैं मैदान पर। बस हम प्रार्थना करेंगे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उनका होना बिल्कुल अपने टीम के लिए और दर्शकों के लिए भी बिल्कुल अच्छी बात होगी मैं तो कहूँगा, क्योंकि एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी है, बड़े बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहे हैं और आज तो बिल्कुल इस बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। देखना होगा, फिलहाल बस थोड़ी देर के लिए जो खेल रुका हुआ था, चोटिले थोड़े से हो चुके थे बाउंड्री लाइन पर, जो कि फील्डिंग के साथ अब्दुल सलाम उर्फ शकील अब मैदान पर एक बार फिर से दिखाई देते हुए। स्कोर बोर्ड पर टोटल जो कि स्कोर वहीं पर रुका हुआ 26 रन, जो कि बिना किसी नुकसान से एक अच्छी शुरुआत मैदान पर करते हुए 6 सुपर किंग्स सामने टॉस जीता इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम ने, और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। 6 ओवर का मैच है, 30 मिनट का समय आपके लिए जरूर है, लेकिन जब जब इस तरह से जो कि शायद समय बीतता जाएगा तो वो भी काउंट होगा अंपायरिंग के साथ। दोनों अंपायर हमारे ओके ओके सर, जो टाइम बीच में व्यतीत हो चुका था, गुजर चुका था, उसको काउंट कर चुके हैं अंपायर हमारे। तो सामने से गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से रंजित यादव दिखा देते हुए खुद का दूसरा, इस बार थोड़ा सा ऑन द राइज खेलना चाहते थे। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और लेफ्ट आर्म गेंदबाज की जो कि हमेशा शायद कई ऐसे गेंदबाज आपने देखने होंगे, भारतीय क्रिकेट की टीम के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। और इसी बीच अगली गेंद, और इस बार ओवर पिच गए लेफ्ट के, इस बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर विकास देसाई के बल्ले से बहुत ही शानदार शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। छह रन के लिए एक बहुत ही शानदार शुरुआत। इस बार फिर से थोड़ा सा ऑन द राइज खेला, ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और जब तक थ्रो करते। 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 33 विदाउट लॉस, 33 रन बिना किसी नुकसान से। तीसरा ओवर मैच का, और सामने स्ट्राइक एंड पर 3 चौके 1 छक्का अब तक बल्लेबाजी में कृष्णा सातपुते सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फिर से उड़ाया, इस बार मिड विकेट पर एक लाजवाब शॉट, मिनी हेलीकॉप्टर कृष्णा सातपुते के बल्ले से 6 रन के लिए गेंद।
बड़ा मैदान है, लंबी बाउंड्री है, बात आसान नहीं है छक्के की इस मैदान पर, लेकिन कृष्णा सातपुते बिल्कुल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे, मिनी हेलीकॉप्टर और एक बड़ा शॉट मिड विकेट पर 6 रन के लिए। इस बार फुल टॉस, शॉपल हुए, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक बड़ा शॉट, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। कर रहे बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। तैतीस पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए सामना करते हुए अगली गेंद का स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन बिना किसी नुकसान से 6 सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए। जो दर्शक YouTube पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कमेंट्री बॉक्स में से। साउथ गोवा प्रीमियर लीग जो पर्व दूसरा, और सामने रंजीत यादव थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। फाइन लेग बाउंड्री पर एक फील्डर, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, ऑफ साइड पर एक लगभग डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। इस बार फिर से ऑन साइड पर खेला गेंद को, फील्डर है मौजूद, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते बिल्कुल आराम के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 44 पर पहुंचा। खेल समाप्त होता हुआ मैदान पर 3 ओवर का मुकाबला 6 ओवर का, आधे ओवर समाप्त हुए, यानी 3 ओवर और 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक शानदार शुरुआत मैदान पर 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम की बिना किसी नुकसान से 44 रन। 9 पर एक छक्का लगाते हुए विकास देसाई जो 9 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, और अब तक 4 चौके 2 लाजवाब छक्के लगाते हुए कृष्णा सातपुते मैदान पर एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए इससे फातोड़ा मैदान पर। चौंतीस रन खुद की व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी। क्या गेंदबाजी में परिवर्तन, शायद अपने टीम के हिसाब के साथ। बिल्कुल अगर मेरे ख्याल से दूसरा कोई खिलाड़ी होता तो बिल्कुल जो कि मैदान पर इस मैच के साथ तो निश्चित रूप से नहीं देख सकता, लेकिन अब्दुल सलाम वो खिलाड़ी है, नस नस में क्रिकेट है, अंग अंग में क्रिकेट है बिल्कुल इस खिलाड़ी के। तो बिल्कुल ये खेल है क्रिकेट दोस्तों, अपने टीम के लिए ये देना पड़ता है, तब को आपको कामयाबी मिलती है। अब्दुल सलाम उर्फ शकील कमेंट्री बॉक्स की ओर से। बहुत अच्छी गेंद बैकफुट पर निकले, कट किया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, स्क्वायर कट किया, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पर निकले, स्क्वायर कट किया, क्या खूबसूरत चौका लगाया कृष्णा सातपुते ने। कई अगर दिग्गज बुजुर्ग है तो उनको गुंडाप्पा विश्वनाथ की याद होगी, किनको राहुल द्रविड़ की, आजकल विराट कोहली, लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, लेकिन इस बार बिल्कुल चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। जो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थे उनके सामने बिल्कुल गेंद गुजर निकली, और गेंद को फील्ड करते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर रुका हुआ 48 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बहुत ही शानदार साझेदारी बनती हुई मैदान पर, और अब्दुल सलाम उर्फ शकील अपने बॉलिंग मार्ग पर। छोटी गेंद कट के बड़े खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट बाउंड्री पर, इसी के साथ 6 सुपर किंग्स क्रिकेट हमारे ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार। और इस बार चेंजअप पेस गति में परिवर्तन कर ले, बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में सीधा जो कि कैच दे बैठे। फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, स्वीप किया था, लेकिन जो स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर था
उसी के हाथों में गेंद निकली, लेकिन जोरदार तालियां तो होगी कृष्णा सातपुते के बल्लेबाजी के लिए, और उसी के साथ जोरदार तालियां होगी। अब्दुल सलाम बिल्कुल चोटिले थे मैदान पर, कोई दूसरा खिलाड़ी मैं तो नहीं कह सकता कि मैदान पर थोड़ी देर निश्चित रूप से जो कि डगआउट में आराम करके बाद में दूसरे मैच में जरूर दिखाई देता, लेकिन नस नस में क्रिकेट, अंग अंग में क्रिकेट, वो अब्दुल सलाम आखिरकार अपने टीम को एक विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट देते हुए पहला विकेट वापस निकलता हुआ मैदान पर 6 स्टार 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम का। लेकिन एक शानदार बल्लेबाजी, 42 रन बनाए अपने इनिंग में, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए कृष्णा सातपुते ने, पहले विकेट के रूप में वापस निकले, लेकिन अपने टीम के लिए एक बहुत ही शानदार शुरुआत करते हुए विकास देसाई मैदान पर, और विकास देसाई का साथ देने के लिए न्यू बैटर करण अंबाला मैदान पर। अच्छी गेंद इस बार, और सिंगल के लिए निकले तेजी के साथ सिली मिड ऑफ पर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला। न्यू बैटर मैदान पर करण अंबाला, आते आते पहली गेंद पर एक सिंगल, स्कोर आगे बढ़ा 53 रन, एक विकेट के नुकसान पर 42 रन। बहुत ही शानदार क्रिकेट के स्क्वायर कट देखने को मिला, अपर कट का शॉट देखने को मिला, मिली हेलीकॉप्टर वो भी देखने को मिला। कृष्णा सातपुते के बल्लेबाज आज बिल्कुल एक छा गए मैदान पर पहले मैच में। इसी बीच में अब्दुल सलाम कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट, तो इस बार ओवर पिच गेंद थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा, एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे विकास देसाई, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, एक सिंगल बन गया। शॉट फाइन लेग पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, खेल इसी के साथ मैदान पर और एक ओवर यानी 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 54 रन, एक विकेट के नुकसान पर। विकास देसाई एक छक्का लगाते हुए खुद के व्यक्तिगत 10 रन पर, करण अंबाला आते आते पहली गेंद पर एक सिंगल के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए। और देखना होगा 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम की ओर से कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। उपस्थित सभी दर्शक, क्रिकेट प्रेमी, मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथि, मान्यवर, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से। मैं अशोक नाइक, मेरे साथ स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं विराट तेंदुलकर, ऑनलाइन स्कोरर हमारे शिवम मिश्रा, और उन्हीं के साथ सर सागर गोस्वामी और हरीश काकोड़कर बिल्कुल जुड़ जाएंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। टेनिस क्रिकेट की पूरी टीम, गौरव सावंत और उसकी पूरी टीम, और उन्हीं के साथ सुरभि लाइट्स हमारे साउंड मास्टर दिलीप डीजे, और सामने से बॉलिंग में परिवर्तन, मयूर बोरकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, वो अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पिच गेंद इस बार उड़ाया मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद निकलती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। देसाई के बल्ले से खुद के व्यक्तिगत 16 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए मयूर बोरकर का स्वागत एक बड़े शॉट के साथ विकास देसाई ने, बैटर ने किया। राउंड विकेट राइट आर्म जो गेंदबाजी कर रहे हैं, और सामने नए बल्लेबाज एक पर करण अंबाला बल्लेबाजी करने के लिए, उनका साथ देने के लिए एक बड़ा शॉट, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन पर। और इस बार स्लॉग स्विप का एक बहुत ही शानदार कमाल का टाइमिंग, बेमिसाल शॉट डीप मिड विकेट से मारे कहां पर, विकास देसाई के बल्ले से गेंद 6 रन के लिए।
अच्छा है, फुल टॉस की गेंद है और बड़े स्कोर के और कदम बढ़ा रही है मैदान पर यह टीम। इस बार ओवर द विकेट राइट आर्म लेग कटर ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि विकेट सिर्फ एक, वापस आने वाले बल्लेबाज छोड़ा। इस बार बल्ले को हटाया गेंद के लाइन से, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल हमारे जो कि बाय और दो स्टॉल आपके लिए एनर्जी ड्रिंक है बगल में, जो कि बिल्कुल आप नाश्ता भी कर सकते हैं। बहुत ही दो अच्छे स्टॉल है, आप जरूर। ओवर पिच गेंद, इस बार लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर है मौजूद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, सामने बिल्कुल गेंद हाथों में निकली और दूसरा धक्का लगा मैदान पर 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम को। हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में दो स्टॉल है, आप जरूर बीच बीच में संपर्क कर सकते हैं। दूसरा विकेट विकास देसाई 22 पर कूद के व्यक्तिगत 3 छक्के लगाकर मैदान पर बैटर है करण अंबाला और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर साहिल बैंगणकर मैदान पर। शानदार बल्लेबाजी, 67 रन पहले विकेट के बीच में 52 रनों की साझेदारी बनी। उसके बाद दूसरा विकेट जो 67 पर मयूर बोरकर थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे मैदान पर, 2 छक्के लगाते पहली 2 गेंद पर, लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। इस बार फिर से थोड़ी से अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद उछाल मिले, गेंद थोड़ी सी लेग कटर हरकत करते हुए विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही शानदार कमबैक मयूर बोरकर का, सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को। अल्टी पल्टी करना चाहते थे, फिर से चूके गेंद के बारे में, लगातार 2 गेंदे डॉट बिंदी गेंद। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए लेकिन एक विकेट तो मिला इस ओवर में मयूर बोरकर का और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाला ओवर होगा जो आखिरी ओवर यानी छठा ओवर पहले इनिंग का। टॉस जीता जो दर्शक देरी से जुड़ चुके हैं इस मैदान पर, उनके लिए जानकारी, इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला, सामने बल्लेबाजी को मौका दिया 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम को। कृष्णा सातपुते शानदार बल्लेबाजी, 42 रन विकास देसाई ने बनाए, 22 रन। बैटर है मैदान पर करण अंबाला 1 पर, साहिल बैंगणकर को खाता खोलना पड़ेगा और आखिरी ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से बॉलिंग में दिखाई देते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी संजय नाइक गेंदबाजी करने के लिए। हवा का झोंका बिल्कुल तेज बह रहा है मैदान पर, अच्छी बात है क्रिकेट के लिए क्योंकि उतना पसीना नहीं होगा खिलाड़ियों के लिए। और बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकली सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। छह रन मिले स्कोर के खाते में, 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और देखना होगा, गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर है गेंद के नीचे, बहुत ही शानदार कैच, सुंदर कैच।
एक बार फिर से स्क्रीन पर अब्दुल सलाम और शकील दिखाई देते हुए, क्या देखिए इस खिलाड़ी का, बिल्कुल यही हम बात कर रहे थे इस खिलाड़ी के बारे में, जो बिल्कुल नस नस में अंग अंग में क्रिकेट इस खिलाड़ी के बीच में, और वही खिलाड़ी मैदान पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बिल्कुल अपने आप को जज करते हुए एक शानदार कैच और तीसरा विकेट वापस निकलता हुआ मैदान पर 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम का। करण अंबाला एक छक्का लगाकर 7 पर खुद के व्यक्तिगत 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर मैदान पर साहिल वांगणकर, और साहिल वांगणकर का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर प्रजेश नाइक उर्फ विकी मैदान पर निकलते हुए बल्लेबाजी के लिए। आखिरी ओवर, अंतिम ओवर का खेल, 6 ओवर का मैच, 30 मिनट का समय मिलेगा हर एक टीम के लिए। पहला ओवर रहेगा पावर प्ले का 2 से 5वें तक, और एक जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और 5 गेंदबाज आपको जरूर मिलेंगे गेंदबाजी करने के लिए। फिलहाल न्यू बैटर मैदान पर प्रजेश और विक्की नाइक सफलता दिलाते हुए पहली गेंद पर छक्का, बाद में कमबैक संजय नाइक गेंदबाजी पर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। और सिंगल के लिए एक तेजी के साथ रनआउट का खतरा होगा, जी हाँ बिल्कुल, नॉन स्ट्राइकर इन पर, और इसी के साथ और एक विकेट खोती हुई 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम। ओ इस बार ये मौका था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और इस बीच में तेजी के साथ एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। तो बड़ा शॉट आते आते राजेश सोरटे न्यू बैटर मैदान पर, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी आते आते बड़ा शॉट 6 रन के साथ। और इस बार बल्ले का बाहर किनारा लेते हुए गेंद थर्ड बैट की तरफ, फील्डर है मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। तो इस सिंगल के साथ 7 रन पर राजेश सोरटे, 1 पर साहिल वांगणकर शानदार बल्लेबाजी, कृष्णा सातपुते 42 रन बनाए, विकास देसाई ने बनाए 22 रन, टोटल स्कोर हो चुका है 81, और टारगेट रखा है 82 का, 82 रनों का टारगेट रखा है 6 ओवर में 36 गेंदों में 82 रनों का टारगेट इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम के लिए। अगर गेंदबाजी की चर्चा की जाए तो विकेट मिला अब्दुल सलाम को एकमात्र, मयूर बोरकर ने 1 विकेट चटकाया, संजय नाइक को मिली 2 सफलता, पहला विकेट 52 पर, दूसरा 67 पर, तीसरा 73 पर, चौथा विकेट 73 पर, और आखिरकार टोटल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 81, 82, 82 का टारगेट। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले टॉस के लिए हम कॉल कर रहे आने वाला मैच डायनामिक रॉयल्स और रॉयल किंग्स को। आइए दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के सामने, कैप्टन आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें।
के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से सामने टॉस के लिए संपर्क करें। आने वाले मैच के लिए डायनामिक्स और रॉयल किंग्स के बीच में आने वाला मैच होगा। दोनों टीम कैप्टन, दोस्तों देरी मत करो, आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। आइए अब्दुल सलाम, बॉल चूज करने के लिए आइए। आइए टारगेट चलो आइए दोनों टीम कैप्टन, दोनों टीम और हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं सर मुश्ताक भाई। सर मुश्ताक भाई, आप ही के हाथों से टॉस किया जाएगा आने वाले मैच का। आइए सर। तो दूसरी इनिंग की शुरुआत मैदान पर होती हुई टोटल टारगेट रखा है 82 का। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर अनिकेत देसाई लेफ्ट हैंडर बैटर और उन्हीं का साथ देने के लिए रंजीत यादव। पहला ओवर गेंदबाजी पर सामने से राजेश सोरटे दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले का पहला ओवर, 6 ओवर का मैच, 30 मिनट का आपके लिए समय। दूसरे मैच का टॉस हमारे सम्माननीय सर मुश्ताक भाई जिनसे हाथों यह टॉस हो रहा है मंच पर। एक अच्छा टोटल है, शानदार बल्लेबाज विकास देसाई और उन्हीं के साथ कृष्णा सातपुते। 2 सफलता संजय नाइक को, एक मयूर बोरकर को, एक विकेट मिला अब्दुल सलाम उर्फ शकील को। और देखना होगा इस 36 गेंदों में 82 रनों का टारगेट है। किस तरह से यह मुकाबला, पहला मैच समाप्त होता है दोनों के बीच में। पहली गेंद और बहुत अच्छी शुरुआत इस बार, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी लाइन पर शुरुआत। ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ विकेट कीपर विकास देसाई के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का ओवर जो पहला और बाद में दूसरे से 5वें तक एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर।
बहुत अच्छी गेंद, फिर से बहुत अच्छी गेंद, इस बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामने से। पतौड़ा स्टेडियम की ओर से गेंदबाजी राजेश सोरटे के, लगातार दो गेंदों ने परेशान किया बल्लेबाज को। बिल्कुल अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पे कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ लेग कटर, और बाकी का काम विकेट कीपर के हाथों में पूरा होता हुआ। एक बार फिर से एक छोटा रनअप, लगभग एक 8-10 कदमों का रनअप, राइटम ओवर द विकेट। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर अप स्टंप से, इस बार थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकले। वाइड बॉल का इशारा, एक रन मिला। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है डायनामिक रॉयल्स क्रिकेट टीम ने। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्ताक भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अल्टी पल्टी करना चाहते थे, एक पुलर लेन की गेंद, बल्लेबाज बिल्कुल उस गेंद के लाइन से चूके बोल्ड हुए उस गेंद पर। पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ टीम का। और न्यू बैटर मैदान पर अब्दुल सलाम और शकील आ चुके हैं। एक रन एक विकेट पर, एक थोड़ी सी नाजुक शुरुआत। 82 का टारगेट है, सफर लंबा है, लेकिन अच्छा विकेट है, अच्छी गेंद है, फुल टॉस की गेंद है और बड़ा मैदान है। देखना होगा फिलहाल किस तरह से ये पहला मैच इन दोनों के बीच में जो समाप्त होता है। फिलहाल सामने से राजेश सोरटे अपने बॉलिंग मार्ग पर, फील्डिंग में कोई बदलाव नहीं। ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर है, एक लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर है। इस बार थोड़ा सा ऑन साइड पर अब्दुल सलाम के बल्ले से मिड विकेट पर फील्डर, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। आते आते एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला और टीम को आगे बढ़ाते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए। साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व दूसरा। अनिकेत देसाई लेफ्ट हैंडर बैटर सामने, और उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर राजेश सोरटे। थोड़ी सी चर्चा हो रही है विकेट कीपर के साथ, फील्डिंग के बारे में शायद ये हो रही है मैदान पर, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटर है तो उनके लिए बिल्कुल डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर को तैनात रखा है कैचिंग पोजीशन में। ऑन साइड पर लगभग सीमा रेखा पर, और ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है। और छोटी गेंद इस बार खेलना चाहते थे, लगभग पीछा किया था अनिकेत देसाई ने, लेकिन गेंद थोड़ी सी बाउंस थी। इस बार गेंद में उछाल थी, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद, बहुत ही शानदार पावर प्ले का ओवर, जिस पावर प्ले के ओवर में एक सफलता और उससे के साथ कहीं ना कहीं एक डॉट गेंद। और बढ़िया शॉट, इस बार घूमकर मारा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। अनिकेत देसाई के बल्ले से गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
बहुत ही बेहतरीन शॉट। बिल्कुल हमारे जो सामने बगल में राइट साइड पर साइड स्क्रीन है दोस्तों, वो बिल्कुल जो कि खाली रखो, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। जो ब्लैक हमारी जो साइड स्क्रीन है वो वहां पर बिल्कुल तशरीफ मत रखिए, साइड स्क्रीन के बिल्कुल तो बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, उन्हीं के साथ शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर मैदान पर ये ऑनफील्ड दो अंपायर जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ असलम शेख। और गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला ओवर समाप्त, पावर प्ले का दूसरा ओवर जो बैटिंग पावर प्ले का टारगेट 82 का 82 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। और राजेश सोरोटे ने शानदार शुरुआत की पावर प्ले के पहले ओवर में, एक सफलता अपने टीम के लिए और स्कोर रुका हुआ 6 रन 1 विकेट पर। और बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से करण अंबाला गेंदबाजी करने के लिए। कोलकाता से कई खिलाड़ी, कई गुजरात से कई खिलाड़ी, कई मुंबई से खिलाड़ी, ऑल गोवा के कई खिलाड़ी, पश्चिम बंगाल से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्रिकेट का एक बिल्कुल मैं तो कहूँगा एक महासंग्राम, महापर्व इस मैदान पर साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व दूसरा बहुत ही शानदार जीसीसी फातोड़ा जिनसे और से आयोजन और बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने लंबे रन पर करण अंबाला। और इस बार छोड़ा, जाने दिया, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक रन जुड़ गया अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर के खाते में और स्कोर आगे बढ़ा, 7 रन पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होकर वापस रंजीत यादव बिना खाता खोले, बैटर अनिकेत देसाई लेफ्ट हैंडर और अब्दुल सलाम स्ट्राइक पर। अल्टी पल्टी करना चाहते थे लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ इस बार। विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते सिलिमिडॉप पर और सिलिमिडॉप के साथ एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए करण अंबाला अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स में एक बिल्कुल मीठी आवाज, शानदार अंग्रेजी की कमेंट्री हमारे साथ जुड़ जाएंगे सर हर्ष काकोड़कर। बहुत अच्छी गेंद, पुलर लेन की गेंद, गेंद निकली गली की तरफ, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का। कोई खास समझ नहीं पाया अब्दुल सलाम इस गेंद के बारे में, थोड़ा सा आगे निकले थे, बड़े शॉट के लिए जरूर निकले थे लेकिन गेंदबाज उनसे भी चतुर निकले, चालाक निकले। एक पुलर लेन की गेंद पैरों से लगी, गली पर निकली और एक सिंगल के साथ फिर से थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर, बाद में एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जो बड़े शॉट होने चाहिए वो थोड़े से नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि टारगेट बड़ा है, सफर थोड़ा लंबा है 82 रनों का। शॉट ऑफ प्लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी कट होकर और बाहर की तरफ निकले। अंपायर ने बिल्कुल बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा हुआ और 1 रन अतिरिक्त रन के साथ स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ 9 पर टोटल। पहला मुकाबला 6-6 बनाम इंडियन कैपिटल्स, शानदार बल्लेबाजी रही। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी मैदान पर विकास देसाई और कृष्णा सातपुते के बीच में। छोड़ा इस बार, जाने दिया, बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में थोड़ी सी परेशानी जरूर है। करण अंबाला गेंदबाजी में रफ्तार के साथ गेंदबाजी है लेकिन लाइन पर भटक रहे, थोड़ा से वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और फिर से 1 रन और जो कि स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ 10 रन पर 4 रन जो अतिरिक्त है अब तक स्कोर में। बढ़िया शॉट, बिल्कुल लेदर क्रिकेट का शॉट, मिड ऑफ पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और जब तक गेंद को कवर करते, गेंद को फील्ड नहीं करते तब तक एक सिंगल अनिकेत देसाई के खाते में स्कोर के साथ। सामने अब्दुल सलाम उर्फ शकील सामना करते हुए करण अंबाला की गेंदबाजी का। और फिर से एक बार जो कि लेग कटर पीछा किया था अब्दुल सलाम ने, बहुत ही शानदार उछाल गेंद में और थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, शानदार शुरुआत गेंदबाजी में। पहले ओवर में बिल्कुल बांध कर रखा था, एक सफल मिली थी राजेश सोरटे के और उनके कदमों पर चलते हुए दूसरा ओवर भी बहुत ही शानदार घटता हुआ मैदान पर।
दोस्तों साइड स्क्रीन के सामने बिल्कुल जो कि आप थोड़ा सा हट जाइए प्लीज। थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है मैदान पर बल्लेबाजों को, और अपने लंबे रनअप पर एक बिल्कुल 18-20 कदमों के रनअप पर अगली गेंद लेकर करण अंबाला गेंदबाजी करने के लिए। और इस बार खेलना चाहते थे, रन के लिए निकले तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित। लेग 22 का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बना स्कोर में और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 12 रनों पर। टारगेट है 82 रनों का, अभी भी 70 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है। पहला मुकाबला 6 और इंडियन कैपिटल्स के बीच में। छोटी गेंद सामने, इस बार बढ़िया शॉट बॉलर के ऊपर से बिल्कुल सामने हमारे बगल में गेंद आते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। और हम यहां पर कॉल कर रहे हैं आनंद पाटिल, प्लीज संपर्क करें हमारे आनंद बद्री के साथ। आनंद पाटिल जल्द से जल्द संपर्क करें हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। आनंद पाटिल तो 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर, 1 विकेट पर 16 रन। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी। गेंदबाजी में देखना होगा बदला होता है या नहीं। 82 रनों का टारगेट है और कमेंट्री बॉक्स में एक जुड़ जाते बिल्कुल मीठी आवाज के साथ सर हरीश काकोडकर के साथ। आइए सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। So very good total being posted on the board, and in the run chase at the moment the score is 16 for the loss of 1. In comes Rajesh Sote, not timing it that well, and catch taken, no, just falling short, and they are going for the second run. Good throw, but they made the second run quite easy. So there was an opportunity there to take the catch. Maybe sometimes what a fielder does is don't take the start, and it makes it difficult to take the catches that are falling in front. Well, I still remember this team, winners of Goa Premier League previous edition, previous year. 6-6 Super Kings. 3 men patrolling the boundaries deep on the leg side. 2 men at deep point region and covers rather than the long off. They have kept the covers region. Now for the left-hander, it is a mid-wicket. Abdul Salam and Aniket Desai. Aniket Desai has got 2 boundaries so far. So left and right hand combination here. This is outside edge, but falling short of the fielder. You can see the pace of Rajesh Sote, and this is a very good pitch, a batsman pitch, and there will be help for the bowlers, there will be help for the seamers. It will be interesting to see what happens during the later half when the dew falls, whether the spinners will get the same purchase. Although it is a tennis ball, but you need to grip the ball well, and although the tennis ball has to grip the surface as well. Short ball, nicely played, should be 6 runs. Magnificent hit here. Magnificent hit from Abdul Salam. Slightly short, and he was waiting onto the back footer, pouching it with both hands, and this 6 certainly takes the score to 26 in the 3rd over. If anyone has seen a Ranji match, I'll tell you about that update soon. Hanuma Vihari was injured and his team were 9 down. He batted left-handed for his team, coming at number 11 once again, and hit a boundary as well. So that's the courage and dedication required from a top-class player. And here, once again, the same example is being shown by Abdul Salam. He was injured
on the hoardings, but he's still playing for his team, coming one down and playing innings like this. This time much better, going for the single. There goes the saying, wounded tiger is more dangerous than the normal one. That's what Indian Capitals will be hoping, that he is going to fire in all cylinders after that injury. That injury is not going to hurt him a great way. Certainly, score is also moving in a right direction at this stage for Indians Capital. .27 is the score. Third over, and this is the last ball of the third over, bowled by Rajesh Sote. This should be taken. This should be taken. Oh, taken in the second attempt. I thought he might have dropped it, but he was alert on the second attempt. And second wicket down. Aniket Desai, the captain of the side, goes back in the pavilion. Next three. Very much possible, very much gettable. You feel that the ground is big and also the ball is pretty good. So it flies across. You can see from the six that hit by Abdul Salam. And this is the first match. Whenever there is a first match, we also don't know what sort of target is good enough on this wicket. Wicket looks absolutely belt. But this is the first go and having look at this team for the first time. So what are the strengths, what are the weaknesses? We'll come to know after the first game of every team. This time, nicely played. No one there. No one there. And if at all anyone was there, he would have been mere spectator. Vicky has been welcomed with a magnificent six in the covers region. Sixes so far. He's limping on one foot. But looking at the power, I think that one leg is enough for 6*6 right now. Takes the score to 33. This time, that man was kept back in the covers region just after the shot being played. Gets a single, Abdul Salam. And new Ravi Banaras will be on strike, new batsman. This time, I guess SGPL 2 is much better and much bigger, much grander than the first one. The lights are also looking better, the towers, the field. The boundary hoardings, normally what we see in the international matches. Slower ball bowled here by Vicky, change of pace. What was required was somewhere around 18 runs per over before the start of this over started by Vicky. So they have to get somewhere around 18. So there is no option left than to go after the bowling each and every ball for both these batsmen. Oh, this time he timed it well. Timed it very well. In fact, second six of this over here from Abdul Salam against Vicky. Score moves on to 41. Slowly and steadily, that hope is rising in the camp of Indians Capital.
to start a big tournament like this, the biggest in Goa, with a victory. So both teams definitely will be fighting it out for that victory here. Fourth over turning out to be costly for 6 star 6. 14 runs have come of this over. I was mentioning about that 18 runs per over before the start. So they have got 14, 4 left in the next two. This time in the air, this might be a 6 runs. Yes, it is. Abdul Salam, look at the timing there. Magnificent timing. Well, you need to salute him. You need to salam him right now. Abdul Salam. He's totally injured. He says, I need some rest. He has taken already 20 runs. Vicky is proving costly. Some worries now in the camp. 47 at the score. $35 more runs required. 35. SportsNinja.in are our prime sponsors, and that's the reason why on every jersey you can see at the front CEZ. At the back they are also our co-sponsors. This time, this is magnificent hitting. Magnificent hitting here. He's taking single-handedly this match away from 6 star 6 Super Kings. What a player. 53 the score moves on to, and 30, in fact 29 runs required in last two. So the over which wanted just 18 runs, more has come. In fact 26 runs have come of this over. Fantastic hitting display here from Abdul Salam. GA08 F7922 GA08 F7922 ही गाडी सारखी ऑफिसाच्या दारामुखार पार्क केल्ल्या. रिक्वेस्ट आसा मातशी गाडी काडची, इमिजिएटली काडची. 79222 GA08F. कितें सांगता ताजेर नजर दिया. लोकांक त्रास जाता. तुमची पार्किंग मातशी सारखी करात. GA08F 7922 ही गाडी इमिजिएटली काढची. इन कम्स आमिर गडेकर. To wait for umpire signal. Umpire may be telling that batsman was shuffling across on the offside. Now if you shuffle from the original position, you don't get it wide. The white line guided for the umpires just also shuffles across on the offside. So not a wide. Dot ball to start the proceedings here for Amir Gadekar. While I was here in the auctions, Vikas Desai was itching to get this man. Itching this man, and that's the reason why he gets the ball to move away from the right-hander. You feel that the ball is pitching close to you, but when it pitches somewhere around 2 meters, it just moves away from you and makes the dive difficult for the batsman. 2 dot balls in a row, crucial here for 6 star 6. So what sort of field here? Long off and covers. So 3 men at the backward of point region, 3rd man the gully and the point. This time also, and it's been taken. What a good over. This is wonderful match. In fact, the previous over totally going in favor of Indians Capital. This over right now in favor of 6 star 6. 3 dot balls in a row, and on top of that, a wicket of an outstation player. Ravi Banaras goes out by scoring just a single.
So 3 dot balls. In comes the new batsman Sanjay Naik. Sanju. This time also trying the cross-batted shot. Fielders are there. Boundaries are big and there is a big gap also. आमकां GCC members जितले आसात तांणी मातशें फोटोशूटाक येवचें. फोटोशूटाक जेणे कोणे आमीर भाईन बी दुसऱ्या जर्सी घाल्या ती जर्सी मातशी चेंज करून परत येवचें. Organizer jersey घालून मातशें या फोटो काडपाक. I can understand you are connected to many of the other owners, but this is a time being an organizer and your photo shoot will be held here. Oh, that's a good shot. That's a good shot now. Abdul Salam is the only man that is stopping 6 to win this inaugural match. He has shuffled across way outside of stump, understanding what the bowler is trying to do, and hits one more 6. "22 runs required. This ball now becomes an important ball. If this ball goes for 6 or a boundary, the match will be alive, especially in towards the Indian Capital side in the last over. What is the field? They are going to keep the same field, looks to be. Or maybe they have kept one man for the switch hit, the reverse hit that Abdul Salam plays. Mid-on is inside. There is deep covers. Now they have got that man back. So they are thinking what to do. Still not very firm in their minds. What options he has? He can go for the switch hit. This time he can go for the cover shot. Extra cover is also open. There are 4 men in the deep. That's outside edge and that's 4 runs. This is exactly what I was mentioning. At least a boundary should come of this ball and that has come. Bowler is not happy. The fielder was very loose there, loose fielding, giving 4 runs. And bowler was telling it could have been much finer than that. And that 4 runs means 11 runs scored of Amir Gadeka's over, but pretty decent you can say compared to the rate that the match is going. And in last over, you require 18 runs. After completion of 5, the score is 64. So last over to be bowled by Sahin Wayangangar. Only one bowler is allowed to bowl 2 overs and Rajesh Sote has bowled it and completed, and now 17 runs required. With the way Abdul Salam is going and flowing, in fact, you can feel that this target is very much gettable. He wants the strike, he got the strike, although in the form of a leg by Sanju. 17 of 5.
17 runs of 5 balls. So far he has hit 6 on the leg side. The batsman was not ready. In comes the next ball. Here Sahil Wangankar played very well in Walpoya Champions Trophy just a couple of days ago. This is in the air. He has not timed it well. It is away from the fielder and he might be taking 2 runs or 4 runs. Boundary it is. No chance for the fielder in the short final again. 50 up here for Abdul Salam. What an innings. What a innings in a run chase. Whenever we see the run chase, the father of run chases right now is Virat Kohli, none other than him. And I guess Abdul Salam must be reciprocating the same feeling, and also in the dressing room. If he chases this down, he certainly will be called a chase master and a wounded chase master. He will certainly be liking that word, wounded chase master. That's a good ball. They can go for the second run. Abdul Salam, in spite of being injured, goes through for the second. He is easily getting the strike. 3 balls, 11 runs. 3 balls, 11 runs. A 6 is required to change the equation. Sahil Wangankar played a fantastic knock in the finals to win the trophy for attacking squad in the Walpoya Champions Trophy held on Tuesday. So he will be also feeling positive about his game. Good all-rounder for 6-6. माचे तुम्ही इतले जाण क्रिकेट खेळटा जाल्यार तुमकां खबर आसपा जाय मॅच चालू आसतना जे फुडें स्क्रीन लायिल्ली आसा ताच्या मुखार चलपाक जायना मातशें प्लीज इम्पॉर्टंट मॅच चालू आसा देर शूड बी नो डिस्टर्बन्स. This time outside edge. He is not taking the single. I think it's a right decision here. I think it's a right decision. Although there are just 2 balls left, 11 runs required. 6 and 4 will tie it, and the points will be shared. Since these are equal league matches. And I have Anand Badri, one of the very good astrologers here. He always predicts, and he's always sometimes takes with astrology his team in the finals. This time a good shot. He's found a gap. Yes, the match is alive in the last ball. 4 runs. The astrology still survives. If it's a 6, it's a tie. 1 ball, 7 runs. Where are the fielders going to be placed? Well, South Goa Premier League 2023 is a hit in itself in the inaugural match. The matches are being shown on Tennis Cricket, one of the most seen on YouTube as far as cricket is concerned. So certainly you can hear my voice, and I'm giving it in this last ball of the inaugural match, and it's going to be 7 runs required. Where are the fielders? It had long on, the mid wicket, the cow corner region and deep square leg region. Long off and the point. In comes Abdul Salam. Oh, what a pity. What a pity to the end. He fought like a tiger, but in the end shot by 5 runs. But you can take nothing away from the star. He played very well. It's just that there was enough firepower in 6-6 camp to win this match. Congratulations to 6-6 for winning this inaugural match. And